नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक ऐसी धरती जहां लोग जीते तो हैं मगर अपनी मर्जी से नहीं। टैक्स देना पड़ता है, बिना आवाज उठाए झुकना पड़ता है, और जब आवाज उठी तो ऐसी गूंज पैदा हुई कि पूरी दुनिया हिल गई। यही थी अमेरिकन रिवॉल्यूशन। आज हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां गुलामी से आजादी का सफर खून पसीने से लिखा गया। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि अमेरिकी क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी। कोलंबस से पूर्व अमेरिका कैसा था? यूरोपीय देशों के अमेरिका पहुंचने के कारण क्या थे? अमेरिकी क्रांति के कारण क्या थे? अमेरिकी संघर्ष की प्रमुख घटनाएं क्या थीं? अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? पेरिस की संधि, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम क्या हुए? इसे विस्तार से जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसके अंतिम 2 पॉइंट आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो आपको डिस्करेज नहीं करेगी। तो आइए जहां देखते हैं कि अमेरिकी क्रांति की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। अमेरिकी क्रांति विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय संघर्ष इतिहास के अन्य जुझारू संघर्षों से भिन्न था, क्योंकि यह संघर्ष न तो घोर गरीबी के कारण उत्पन्न असंतोष का परिणाम था और न ही सामंती व्यवस्था के बर्बर अत्याचार के विरुद्ध एकजुट होने का परिणाम था। वस्तुतः यह संघर्ष इंग्लैंड द्वारा अपनाई गई कठोर औपनिवेशिक नीति के विरुद्ध था। इस दृष्टि से यह क्रांति विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। कोलंबस से पूर्व अमेरिका। अमेरिका महाद्वीप की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। यह खोज एक आकस्मिक घटना थी। 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया के पतन के साथ ही यूरोप का पूर्वी देशों के साथ संपर्क टूट गया और उस समय यूरोप में पूर्वी देशों की वस्तुओं की अत्यधिक मांग थी, जिस कारण नए वैकल्पिक समुद्रिक मार्गों की खोज की जाने लगी। नए वैकल्पिक मार्गों की खोज के क्रम में ही कोलंबस, जो कि भारत के लिए खोज के लिए निकला था, ने अनजाने में ही अमेरिका की खोज कर दी। कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासियों को भारतीय समझा और उन्हें रेड इंडियंस कहा। अमेरिका महाद्वीप का नाम एक इटालियन नाविक अमेरिको वेस्पुची के नाम पर रखा गया। अगला पॉइंट है, यूरोपीय देशों के अमेरिका पहुंचने के कारण क्या थे? पहला, विस्तारवाद एवं औपनिवेशिक भावना। दूसरा, मसालों की खोज। तीसरा, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार। चौथा, कीमती धातु प्राप्त करना। पांचवा, चर्च के अत्याचारों से बचना। छठा, यूरोप में जनसंख्या की वृद्धि होना। जब यूरोपीय आक्रमणकारी अमेरिका पहुंचने लगे तो वे अपने साथ अपनी संस्कृति तथा यूरोपीय देशों की बीमारी जैसे चेचक, इन्फ्लुएंजा, प्लेग आदि को भी साथ में ले आए, जिसने अमेरिका के मूल निवासियों की जनसंख्या का ह्रास कर दिया और उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया। यूरोपीय लोगों द्वारा मूल निवासियों को गोरी बस्तियों से दूर रखा गया। अब देखते हैं अमेरिकी क्रांति के कारण क्या थे। काउजेस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। फर्स्ट, ब्रिटिश औपनिवेशिक हित तथा अमेरिकी लोगों के हितों के बीच टकराहट। अमेरिकी उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी, जहाज रानी उद्योग का विस्तार हो रहा था। अब अमेरिका में एक पूंजीपति वर्ग स्थापित हो चुका था, अतः यह बात स्पष्ट हो गई थी कि अगर अमेरिकी पूंजीवाद को तरक्की करनी है तो उसे ब्रिटिश को बाहर करना होगा। ब्रिटिश सरकार उपनिवेशों पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी। इस कारण से उन्होंने कई अलोकप्रिय कानून और नियम लागू किए, जिससे उपनिवेशवादियों के मन में असंतोष पैदा हो गया। दूसरा, आर्थिक नियम और व्यापारिक व्यवस्था। ब्रिटिश संसद ने उपनिवेशों के निर्यात एवं आयात को नियंत्रित करने वाले व्यापारिक नियम बनाए। इसके तहत उपनिवेशों को अपना सामान केवल अंग्रेज व्यापारियों को ही बेचने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे अमेरिकी लोग असंतुष्ट थे। तीसरा, प्रबुद्धता का अभाव। बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस पेन जैसे बुद्धिजीवियों ने प्रबुद्धता के विचारों से प्रेरित होकर अमेरिकी समाज को जागरूक किया। उन्होंने शोषण और दमन के खिलाफ अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया, जिससे लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हुए। चौथा, विद्रोह और दंडात्मक कानून। बढ़ते राजनीतिक मतभेदों ने विद्रोह और दंडात्मक कानूनों की एक श्रृंखला को जन्म दिया,
जैसे कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित असहनीय अधिनियम। इससे अंतिम रूप से खुले विद्रोह की स्थिति बनी। नेक्स्ट है बोस्टन टी पार्टी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ब्रिटिश संसद से अमेरिका में चाय बेचने का एकाधिकार मांगा तो उसे यह अधिकार दे दिया गया। यह कंपनी सामान्य दरों से कम दरों पर चाय बेचने जा रही थी, जिससे अमेरिका का तस्करी व्यापार समाप्त हो जाता। जब चाय की पेटियों से भरे जहाज बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचे तो सैमुअल एडम्स और उसके साथियों ने जहाज पर हमला कर दिया। चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस घटना से ब्रिटिश सम्राट बहुत गुस्सा हो गया और जब उसने पूरे बोस्टन को इसकी सजा देने के लिए 5 कानून बनाए। पहला, बोस्टन बंदरगाह को तब तक के लिए बंद कर दिया जाए जब तक कि चाय का हर्जाना नहीं दिया जाता। दूसरा, मैसाचुसेट्स के सांसदों को चुनने का अधिकार राजा को दिया गया। तीसरा, ब्रिटिश सैनिकों के ठहरने व खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारियों पर डाल दी गई। चौथा, हत्या व अन्य अपराधों की सुनवाई संबंधी अधिकार इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों में चलाने का निर्णय लिया गया। पांचवा, कैथोलिक मतावलंबियों को उपासना संबंधी स्वतंत्रता दी गई। नेक्स्ट है पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस। 3 दिसंबर 1783 को पेरिस की संधि इंग्लैंड व अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। इस संधि से अमेरिका के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र मान लिया गया। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को ही इंग्लैंड से अलग होने की घोषणा पत्र को समस्त अमेरिकी राज्यों द्वारा स्वीकार किया गया था। अमेरिकी क्रांति के परिणाम, इफेक्ट्स ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। फर्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन। क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम 13 अमेरिकी उपनिवेशों की मुक्ति और स्वतंत्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन के रूप में सामने आया। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर होना। इस क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य को गंभीर झटका दिया, जिससे उसकी वैश्विक शक्ति और प्रभाव कम हुआ। तीसरा, स्वतंत्रता और गणराज्य के विचार को बढ़ावा देना। क्रांति ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और स्वशासन के विचारों को बढ़ावा दिया। इसने दुनिया भर में उपनिवेशवाद के अंत की प्रक्रिया को भी गति प्रदान की। चौथा, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। क्रांति के बाद अमेरिका ने ब्रिटिश व्यापारिक व्यवस्था से खुद को अलग कर किया और एक नई अर्थव्यवस्था विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए। पांचवा, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। महिलाओं ने परिवार में अपनी भूमिका को बेहतर होते देखा और नवमुक्त दासों ने दासता के उन्मूलन के लिए संघर्ष शुरू किया, जिससे समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव आए। अमेरिकन रिवॉल्यूशन सिर्फ अमेरिका की जीत नहीं थी, यह इंसानियत की जीत थी। इस क्रांति ने पूरी दुनिया को सिखाया कि जब लोग एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। और यही वजह है कि आज भी ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में जिंदा है। क्या आज की दुनिया को फिर से एक क्रांति की जरूरत है? सोचिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं, भविष्य का आईना भी है। धन्यवाद।